जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद, 9वां अध्याय। इसमें अवधूतोपाख्यान कुरर से लेकर भृंगी तक के 7 गुरुओं की कथा है। प्रारंभ करते हैं। अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती हैं उन्हें इकट्ठा करना ही उसके दुख का कारण है। जो बुद्धिमान पुरुष ये बात समझकर अकिंचन भाव से रहता है, शरीर की तो बात ही अलग, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, उसे अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक कुरल पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था। उस समय दूसरे बलवान पक्षी जिनके पास मांस नहीं था, उससे छीन करके ले जाने के लिए उसे घेर कर चोंचे मारने लगे। जब कुरल पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया, तभी उसे सुख मिला। मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है, और घर एवं परिवार वालों की जो चिंता होती है वो मुझ में नहीं है। मैं अपने आत्मा में ही रमता हूँ और अपने आप साथ ही क्रीड़ा करता हूँ। ये शिक्षा मैंने बालक से ली है, अतः उसी के समान मैं मौज से रहता हूँ। इस जगत में दो ही प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और परम आनंद में मग्न रहते हैं। एक तो भोला भाला निश्चेष्ट नन्हा सा बालक, और दूसरा वो पुरुष जो गुणों से अतीत हो गया। एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसे वरण करने के लिए कई लोग आए हुए थे। उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया। राजन, उनको भोजन कराने के लिए वो घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उसकी कलाइयों में पड़ी शंख की चूड़ियां जोर जोर से बज रही थी। इस शब्द को निंदित समझकर कुमारी को बड़ी लज्जा मालूम हुई, और उसने एक एक करके सब चूड़ियां तोड़ डाली और दोनों हाथों में केवल दो दो चूड़ियां रहने दी। अब वो फिर धान कूटने लगी, दो दो चूड़ियां भी बजने लगी। तब उसने एक एक चूड़ी और तोड़ दी। अब दोनों कलाइयों में एक एक चूड़ी रह गई। फिर किसी प्रकार की आवाज नहीं हुई। रिपुदमन उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परखने के लिए इधर उधर घूमता काम था। मैं भी वहां पहुंच गया था। मैंने उससे ये शिक्षा ग्रहण की कि जब तक बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है, और दो आदमी साथ रहते हैं तो बातचीत तो होती है। इसलिए कुमारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरना चाहिए। राजन, मैंने बाण बनाने वाले से यह सीखा है कि आसन और श्वास को जीत कर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर ले, और फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दे। जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है, तब वो धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूल को धो बहाता है। सत्वगुण की वृद्धि से रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि। इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मा में स्थिर निरुद्ध हो जाता है, उसे बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसे उसके पास ही दलबल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसे पता ही नहीं चला। राजन, मैंने सांप से ये शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए। उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए। वो एक स्थान में न रहे, प्रमाद न करे, गुहा आदि में पड़ा रहे, बाहरी आचारों से पहचाना न जाए, किसी सहायता न ले और बहुत कम बोले। इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़े में पड़ना व्यर्थ और दुख की जड़ है। सांप दूसरों के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता है। अब मकड़ी से ली हुई शिक्षा सुनो। सबके प्रकाशक और अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान ने पूर्व कल्प में बिना किसी अन्य सहायक के अपनी ही माया से रचे हुए जगत को कल्प के अंत में काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया, उसे अपने में लीन कर लिया, और सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से शून्य अकेले ही शेष रह गए। वे सबके अधिष्ठान हैं, सबके आश्रय हैं, परंतु स्वयं अपने आश्रय, अपने ही आधार से रहते हैं। उनका कोई दूसरा आधार नहीं है। वे प्रकृति और पुरुष दोनों के नियामक और कार्य और कारणात्मक जगत के आदि कारण परमात्मा अपनी शक्ति काल के प्रभाव से सत्वरज आदि समस्त शक्तियों को साम्य अवस्था में पहुंचा देते हैं, और स्वयं कैवल्य रूप से एक और अद्वितीय रूप से विराजमान रहते हैं। वे केवल अनुभव स्वरूप और आनंद घन मात्र हैं। किसी भी प्रकार की उपाधि का उनसे संबंध नहीं है। वही प्रभु अब केवल अपनी शक्ति काल के द्वारा अपनी त्रिगुणमयी माया को क्षुब्ध करते हैं, और उससे पहले क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र महतत्व की रचना करते हैं। ये सूत्र महतत्व ही तीनों गुणों की पहली अभिव्यक्ति है। वही सब प्रकार की सृष्टि का मूल कारण है। उसी में ये सारा विश्व सूत में ताने बाने की तरह ओतप्रोत है, और इसी के कारण जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। जैसे मकड़ी अपने हृदय के मुंह से
जाला फैलाती है, उसी में विहार करती है और फिर उसे निगल जाती है। वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने में से उत्पन्न करते, उसमें जीव से विहार करते और फिर अपने में ही लीन कर लेते हैं। राजन, मैंने भृंगी कीड़े से यह शिक्षा ग्रहण की कि यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। राजन, जैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है, वो कीड़ा भय से उसका चिंतन करते करते पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर से तद्रूप हो जाता है। राजन, इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं से ये शिक्षाएं ग्रहण की हैं। अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा है वो तुम्हें बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। ये शरीर भी मेरा गुरु ही है, क्योंकि ये मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है। इस शरीर को पकड़ रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। यद्यपि शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता। सर्वदा यही निश्चय रखता हूं कि एक दिन इसे सियार कुत्ते खा जाएंगे, इसलिए मैं इससे असंग होकर विचरता हूं। जीव जिस शरीर को प्रिय करने के लिए अनेकों प्रकार की कामनाएं और कर्म करता है, स्त्री पुत्र धन दौलत हाथी घोड़े नौकर चाकर घर द्वार और भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में लगा रहता है, बड़ी बड़ी कठिनाइयां सह कर धन संचय करता है, आयुष्य पूरी होने पर वही शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है। वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। जैसे बहुत सी सौतें अपने एक पति को अपनी अपनी ओर खींचती हैं, वैसे ही जीव को जीव एक ओर स्वादिष्ट पदार्थों की ओर खींचती है, तो प्यास दूसरी ओर जल की ओर, जननेन्द्रिय एक और स्त्री संभोग की ओर ले जाना चाहती है, तो त्वचा पेट और कान दूसरे ओर कोमल स्पर्श भोजन और मधुर शब्द की ओर खींचने लगते हैं, नाक कहीं सुंदर गंध सूंघने के लिए ले जाना चाहती है, तो चंचल नेत्र कहीं दूसरी ओर सुंदर रूप देखने के लिए। इस प्रकार कर्मेंद्रियां और ज्ञानेन्द्रियां दोनों ही से सताती रहती हैं। वैसे तो भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति माया से वृक्ष, सरीसृप, रेंगने वाले जंतु, पशु पक्षी, डांस और मछली आदि अनेकों प्रकार की योनियां रची, परंतु उनसे उन्हें संतोष न हुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की। यह ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। इसकी रचना करके वे बहुत आनंदित हुए। यद्यपि ये मनुष्य शरीर है तो अनित्य ही, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद ये अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में ये अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए। राजन, यही सब सोच विचार कर मुझे जगत से वैराग्य हो गया। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है, न तो मेरी कहीं आसक्ति है और न कहीं अहंकार ही। अब मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी में विचरण करता हूँ। राजन, अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता, उसके लिए अपनी बुद्धि से बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता है। देखो, ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म का अनेकों प्रकार से गान किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश किया। यदु ने उनकी पूजा और वंदना की। दत्तात्रेय उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से इच्छा अनुसार पधार गए। हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेय की बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। इस प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे नवमो अध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब भगवत चरणों का आश्रय लेकर श्रद्धा विनम्रता के साथ इसी अध्याय का संस्कृत भाषा में पारायण करने का विनम्र प्रयास। अथ नवमोऽध्यायः। ब्राह्मण उवाच, परिग्रहो दुःखाय यद्प्रियतमं नृणाम् अनन्तं सुखमाप्नोति तद्विद्वान् यस्त्वकिञ्चन सामिषं कुररं जग्नोर्बलिनो ये निरामिषाः तदामिषं परित्यज्य स सुखं समवन्दत
न मे मानाभिमानोऽस्तो न चिन्तागे पुत्रिणाम् आत्मक्रीड आत्मरतिर्विचरामिह बालवत् द्वावेव चिन्तया मुक्तौ परमानन्द आप्लुतौ यो मुग्धौ यो विमुग्धौ जडो बालो यो गुणेभ्यः परं गतः क्वचित् कुमारी त्वात्मानं मृणानान् गृहमागतान् स्वयं तान् अर्हयामास क्वापि यातेषु बन्धुषु तेषामव्यवहारार्थं शालीन रसि पार्थिव अवग्नन्त्या प्रकोष्ठस्थाश्चक्रुः शङ्खा स्वनं महत् सा तजुगुप्सितं मत्वा महती व्रीडिता ततः भुवञ्जैकेकश शङ्खान् द्वौ पाण्योरशेषयत् उभयोरप्यभूद्घोषो यवज्ञात्याः स्म शङ्खयोः तत्राप्येकं निरभिददेकस्मानाभवद्ध्वनिः अन्वशिक्षामिमं तस्या उपदेशमरिन्दम लोका ननु चरन्नेतान् लोकतत्त्वविवित्सया वासे बहुनां कलहो भवेद्वार्ताद्वयोरपि एक एव चरे तस्मात् कुमार्या इव कङ्कणः मन एकत्र संयुज्य जितश्वासौ जितासनः वैराग्याभ्यासयोगेन गृह्यमाणमतन्द्रितः यस्मिन् मनो लब्धपदं तदेच्छनेः शनैर्मुच्यति कर्म रेणुन् सत्त्वेन वृद्धेन रजस्तमश्च विधूय निर्वाणमुपेत्य निन्दनम् तदेवमात्मन्यवरुद्धचित्तौ न वेदं किञ्चेद्वैरन्तरं वा यथेषु कारो नृपन्ति व्रजन्त मिशो गतात्मानर्ष पार्श्वे एगजारनिकेतस्यात् प्रमदो गुहाशय अलक्ष्यमाण आचार्यैर्मुनिरेकोऽल्पभाषण गृहारम्भोऽपि दुःखाय विफलशाद्रुवात्मना सर्पपरकृतं वेश्म प्रविश्य सुखमे दते एको नारायणो देव पूर्वसृष्टं समायया संगृत्य कालकलया कल्पान्तद इदमीश्वर एकमाद्वितीयो भूतात्माधारोऽखिलाश्रय कालेनात्मानुभावेन साम्यं नीतासु शक्तिषु सत्त्वादिष्वादिपुरुष प्रधानपुरुषेश्वरः पराभरणं परम आस्ते कैवल्यसंहित केवलानुभवानन्द सन्दुः निरुपाधिक केवलात्मानुभावेन स्वमायां त्रिगुणात्मिकां संक्षोभयन् सृज्यत्यादौ तया सूत्रमरिन्दम तामाहु त्रिगुणव्यक्तिं सृजन्तीं विश्वतोमुखम् यस्मिन् प्रोतमिदं विश्वं येन संसरते पुमान् यथोर्णाभिहृदयादूर्णां सन्तत्य वक्तृतद तया विहत्य भूयस्तां ग्रसत्येवं महेश्वर यत्र यत्र मनोदेहि दानेत् सकलं धिया स्नेहाद्वेषाद् भयाद्वापि याति तत्सत् स्वरूपतां कीटपेशस्कृतं ध्यायन् कुड्यां तेन प्रवेशतः याति तत्सां समातां राजन् गुरुरूपम संत्यजन् एवं गुरुभ्य एतेभ्य येषां मे शिक्षिता मतिः स्वात्मोपशिक्षितां बुद्धिं शृणु मे वदता प्रभो देहोर्गुरु मम विरक्ति विवेक हेतुर्बिभ्रतस्म सत्त्वनिधनं सततातर्युद्धर्कं तत्त्वान्येन विमृशापि यथा तथापि पारक्यमित्यवसितो विचराम्यसङ्गः जायात्मजात पशुभृत्यग्रहाप्तवर्गान् पुष्णादि यत्प्रियचिकीर्षु यथा वितन्वन् स्वान्ते सकृच्चमरुवरुणददन सय सृष्ट्वास्य बीजमवसीदति वृक्षधर्मा जिह्वे कथो मुमगपकर शतिकर्हितर्षा शिष्णोऽन्यतत्स्वद्गुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोऽन्यतश्च फलद्रक् क्व च कर्मशक्तिर्बर्हव्यः सपत्न्यैः इव गेहपतिं लुनन्ति सृष्ट्वा पुराणि विधान्यजयात्मशक्त्या वृक्षान् सरीसृपशून् खगदंशमत्स्यान् तेस्तैरतुष्टहृदयः पुरुषं विदाय ब्रह्मावलोकधिषणं
मुदपापदेव लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु सम्भवान्ते मानुष्यमदमर्थ दमनीत्यमपि धीरः तूर्णस यतेत्न पते धनु मृत्यु याव निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात् एवं संजात वैराग्यो विज्ञानालोक आत्मनि विचरामि महिमेतां मुक्त संगो न हंकृति न ये कस्माद् गुरोर्ज्ञानं सुस्थिरं स्यात् सुपुष्कलं ब्रह्मेतद्वितीयं वै गीयते बहुदर्शिभिः। श्री भगवान वाच इत्युक्त्वा स यदुं विप्रस्तमा मन्त्र्यश्च गभीरधि वन्दिभ्योऽभ्यर्थितो राज्ञा ययो प्रीतो यथागतम् अवधूतवच श्रुत्वा पूर्वेषां नः स पूर्वजः सर्वसंगविनिर्मुक्तः समचित्तो बभूवः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कन्धे नवमो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम।